तुम सेलिन हो ना? हाय ट्रिशा। आओ, कितने सालों बाद मिली हो। तुम मेरा मजाक बनाती थी हाई स्कूल में, मुझे याद है। सॉरी, पर मेरी गलती नहीं थी। तुम इतनी बड़ी बड़ी स्कर्ट्स और वो क्या पहनती थी, जैकेट्स जैसे तुमने अभी पहनी है। वैसे ज्यादा कुछ बदला नहीं है। खैर जो भी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड नेल्सन के साथ यहाँ वैलेंटाइंस डे डिनर करने आई थी। वो कार लेने गया, ये भी उसी ने दिया है। एक सिंगल रोज, वो भी येलो, वैलेंटाइंस डे के लिए। ये कितने का होगा? 20 रुपए का? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने का है, फर्क इसमें बस प्यार से पड़ता है। क्यों नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड सेबेस्टियन ने मेरे लिए रोजेस सीधे पेरिस से मंगवाए हैं। लॉन्ग स्टेम वाले हैं, शायद कई हजार के होंगे, पर वो बहुत ही अमीर है। सच में बड़े प्यारे हैं। हाँ, वो तो पता है। इस टिफनी के बैग में क्या है? उसने तुम्हें नई ज्वेलरी दी? ओह हाँ, मेरे लिए पेंडेंट बनवाया है। देखो, अच्छा है ना? ये टिफनी से नहीं लिया, उसका बस बैग है। तो ये टिफनी से नहीं है? लाओ जरा देखो तो। ओह, ये तो काफी सस्ता लगता है। इसमें कुछ असली है भी या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, पर असली होना जरूरी नहीं। मेरे लिए जरूरी है कि उसने मेरे लिए टाइम निकाला। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक रियल टिफनी नेकलेस दिया है। देखो, ये एक असली कुशन का डायमंड है। फर्क दिख रहा है? ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है सेलिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस लाया है? मुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड ने डायमंड नेकलेस दिया है। अच्छा, पर तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओके। खैर जो भी हो, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है। वो मुझे हमेशा महंगी महंगी गिफ्ट्स देता रहता है। जिंदगी में ऐसा लड़का देखना चाहिए जिसके पास पैसे हो, ताकि किसी चीज की कमी ना लगे। डार्लिंग, तो हम चलें? श्योर, चलते हैं। बस अपनी एक पुरानी दोस्त को बाय बोल दूं, बस अभी आई। ठीक है। तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओह, क्या वो ये कार चलाता है? हाँ, क्यों? तभी तो वो तुम्हारे लिए इतनी सस्ती गिफ्ट्स लेकर आया है। देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये किसी काम का नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए। एक बात कहूं सेलिन, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे महंगे महंगे गिफ्ट नहीं देता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए महंगे फ्लावर्स नहीं लाया, पर वो जो भी लाया सोच समझ कर लाया। उसे अच्छे से याद था कि येलो रोजेस मेरे फेवरेट हैं, और इसलिए ये मेरे लिए इतने स्पेशल है। भले ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए कीमती नेकलेस ना खरीद पाया हो, पर वो जो भी लाता है हमेशा दिल से लाता है, और मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। भले ही वो मुझे कोई महंगी कार में डेट पर नहीं ले जा पाता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरे अलावा किसी को भी नहीं देखता, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम समझी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी कीमती है, फर्क उसे देने वाले के प्यार से पड़ता है। और नेल्सन मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I'm sorry, तुम मजाक कर रही हो ना? बॉयफ्रेंड गरीब हो तो खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। मेरे सेबेस्टियन की कार देखोगी तो हैरान रह जाओगी। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी फिर से परेशान करने के लिए। क्या तुमने अभी अभी सेबेस्टियन कहा? कितनी अजीब बात है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी सेबेस्टियन है, और उसने मुझे ये रोजेस और ये रियल डायमंड करने। तुम अपने काम से काम रखो। कहा था ना,
हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कहानी नहीं सुननी। ठीक है। वो रहा मेरा सेबेस्टियन अपनी ब्रांड न्यू कार में। ये सबसे नया मॉडल है। सुनो, मेरी सलाह मानो और उस गरीब लड़के को छोड़ दो, जिंदगी बदल जाएगी। हे बेब्स, रेडी? हे स्वीटहार्ट, मैं तो बस सेबेस्टियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था फ्राइडे तक काम से बाहर रहोगे। हाँ, बाहर था। मैं बाहर था, मेरा मतलब मैं वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बेकी के साथ आई थी यहाँ। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। सेबेस्टियन, ये सब क्या चल रहा है? देखो सेलिन, मेरी जान, मुझे गलत मत समझो। मेरी जान? जान तो तुम मुझे कहते थे ना, तुम मुझे अब तक धोखा दे रहे रुको, थे। बेकी, सेरा, कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो। यकीन नहीं होता ये सब सच है। सुनो, मेरी एक सलाह मानो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज कितनी कीमती है, क्योंकि फर्क उसे देने वाले के प्यार से पड़ता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सेलिन। ओह माय गॉश, गेल, गेल आर्मस्ट्रॉन्ग। एम्बर, कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसे डेट कर रही हो, आंद्रे को? हाँ, वैसे अब वो मेरा मंगेतर है, हमारी सगाई हो गई है, वो बस आता ही होगा। वाओ, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? इसमें तो डायमंड भी नहीं है। हाउ चीप। वेल, आंद्रे बोल रहा था कि एक दिन मुझे अच्छी सी रिंग लाकर देगा, लेकिन मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मैं होती तो इस रिंग को पक्का फेंक देती। I mean, उसे छोड़कर किसी सक्सेसफुल लड़के के पास चली जाओ, मेरी तरह। फिर तुम्हें भी ऐसी महंगी रिंग मिल जाएगी। तुम्हारी भी सगाई हो गई? हाँ, जानती हो ये 5 कैरेट VVS डायमंड है। इससे ज्यादा महंगा डायमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंगेतर डेरेक बहुत पैसे कमाता है। ये रिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तो ली है। डायमंड का साइज देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे तुम दारमियान स्टूडियो के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंद्रे का वेट कर रही हूँ। वो यहाँ पर प्रोडक्शन असिस्टेंट है। क्या? एक PA? वो तो $40 के ऊपर कमाते ही नहीं, तो तुम क्यों उसके साथ अपना टाइम खराब कर रही हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। डेरिक भी यही काम करता है, पर वो सीनियर डायरेक्टर है और वो साल के लाखों डॉलर कमाता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। आंद्रे का भी यही गोल है कि वो एक दिन सीनियर डायरेक्टर बने। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी। किसी आदमी के सक्सेसफुल होने का इंतजार मत करो, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल के पास जाओ। I mean, यही समझदारी है। वैसे मेरी सोच वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें उन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके पास सब कुछ होगा। बकवास बंद करो। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम वो कार देख रही हो वहां पर? वो नई लैम्बोर्गिनी यूरस है। डेरेक ने अभी खरीदी है। ऑन्ड्रे की कौन सी कार है? ओह, कोई खास कार नहीं है, बस वो वही खड़ी है। क्या वो पुरानी सी खटारा कार? ये कार चलती भी है क्या? मैं होती तो इस कार में कभी भी ना बैठती। तुम्हें अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। हे गेल, पता है आज क्या हो गया? हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा था ना, हाँ? वो मुझे मिल गया। ओह माय गॉड! अब तुम्हारे सामने है नया सीनियर डायरेक्टर धार्मिन स्टूडियोज का। जानती थी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पर पता है, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लाया हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तो आज मुझे कुछ कहना है। गेल आर्मस्ट्रॉन्ग,
मुझसे शादी करोगी? हाँ आंद्रे, मैं जरूर शादी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? पर मैं पुरानी रिंग के साथ भी खुश थी। पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ गेल। तुम मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और सरप्राइज है। पता है वो पुरानी कार जो मैं कॉलेज के जमाने से चला रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ उसे? तो अब तुम्हें उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साइनिंग बोनस से मैंने नई कार खरीद ली। ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? पर मैं पुरानी कार से भी खुश थी। जानता हूँ, पर अब कई चीजें बदलने वाली हैं। चलो, मैं चाहता हूँ पहले तुम इसे चलाओ। ओके, थैंक यू बेबी। वेलकम। मैं अभी आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई एम्बर, गुड लक। थैंक यू। कितनी देर लगा दी? मेरी कॉलेज की फ्रेंड कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही थी। हमें भी ऐसी रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। वो बात यह है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। उन्हें पता चल गया और मुझे निकाल दिया। डेरिक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो और मैं क्या करता? तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक और कैसे पूरा कर सकता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? मुझे अपनी लंबोर्गिनी बेचनी पड़ेगी, और क्या। लेकिन मेरी पुरानी कार अब भी मेरे पास है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी खटारा कार में नहीं बैठूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी बेचनी होगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी रिंग बेचोगे? उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा आदमी? मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि अमीर आदमी चाहिए, जो महंगी गाड़ी चलाता हो, जैसे कि पोर्शा। उसे देखकर लग रहा है कोई सस्ती गाड़ी चलाता होगा। उसे देखकर लग रहा है वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं बेंजामिन हूँ और मैं चाहता हूँ नॉट इंटरेस्टेड। दरअसल मैं आपकी दोस्त से बात कर रहा था। मैं चाहता था कि आप बार में मेरे साथ ड्रिंक लें, अगर बुरा ना माने तो। सॉरी, पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हम बार से ड्रिंक्स नहीं पीते, सिर्फ वीआईपी बॉटल्स की सर्विस लेते हैं। तो यहाँ से चले जाओ, समझे? ओके, सॉरी आपको परेशान किया। जरा रुकिए। मैं कहना चाहती थी, असल में मैं आपके साथ ड्रिंक जरूर करूंगी। सच में? हाँ, बढ़िया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बढ़िया। ओके, ठीक है। बाय। तुम आखिर कर क्या रही हो? इसके पास तो पैसे भी नहीं है। वो एक अच्छा आदमी लग रहा है और मुझे बस वही चाहिए। वैसे भी आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाते। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई अमीर नहीं मिलेगा, और तुम्हें अपने ड्रिंक्स के बिल खुद ही भरने पड़ेंगे। कैसी हो ब्यूटीफुल? मेरा मूड ठीक हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिचर्ड है, लेकिन तुम मुझे रिच कह सकते। नाम सुनकर अच्छा लगा। अच्छा सुनो, मैंने वीआईपी में शैंपेन बॉटल ऑर्डर की है। मेरे साथ आना चाहोगी? वीआईपी? वीआईपी। ओह हाँ। मैं बस अभी आई। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार मेरी सलाह मानकर कोई अमीर आदमी पटाना। फिलहाल तुम मजे करो उस कंगले के साथ। तो मुझे लगता है आपकी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती। वो अच्छी लड़की है, लेकिन
वो अमीर लोगों की ही ज्यादा परवाह करती है, खास तौर पर पोर्श चलाने वालों की। मेरे ख्याल से एलए में हर लड़की की यही चाहत है। क्या आपको भी ऐसे ही आदमी की तलाश है? अरे नहीं नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नेक और अच्छे दिल का मालिक हो तो वो ज्यादा अमीर ना हो तब भी चलेगा। उसके पास कितना पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में एक अच्छी लड़की हैं। बहुत मुश्किल है आजकल ऐसे लोगों का मिलना। हाँ, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से है। थैंक यू। ये लीजिए। एक मिनट, उन्होंने आपको ये ड्रिंक फ्री में क्यों दी? उसकी फिक्र मत कीजिए। चीयर्स। चीयर्स। क्या सच में? ये लीजिए सर, आपकी शैंपेन की Thank you. बोतल। ये लो। ठीक है, ये लो, पेमेंट इस कार्ड से ले लीजिए। मुझे इन चीजों की आदत है। VIP, बॉटल सर्विस। मुझे तुम काफी पसंद आए। तो सच में? एंजॉय। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, इसके बाद तुम मेरे घर चलना चाहोगी? मेरी कार बाहर ही खड़ी हुई है। हाँ, मुझे मजा आएगा। तो ठीक है। वो रही मेरी कार। ओह वाओ, क्या वो पोर्शा है? हाँ, पोर्शा ही है। मैं जानती थी, मुझे पहले से पता था तुम्हारे पास एक महंगी कार होगी। बहुत अच्छी कार है। तुम मुझे पसंद हो रिच। ओ, दरअसल वो मेरी कार नहीं है। इनमें से कौन सी है? वो ये रही, फोक्सवैगन। क्या तुम ये गाड़ी चलाते हो? उसमें क्या गलत है? मैं ऐसे किसी को डेट नहीं कर सकती जो ये गाड़ी चलाता हो। मुझे लगा तुम अमीर हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक था, पर अब नहीं है। चलो अब चलते हैं, मैं उबर बुलाती हूँ। मौली, तुम्हें उबर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? नहीं, वो तुम्हारी किसी घटिया कार में नहीं जाएगी। दरअसल ये है मेरी कार। क्या? ये तुम्हारी कार है? हाँ। मुझे लगा तुम गरीब हो। तुम तो क्लब में बॉटल सर्विस लेने के लायक नहीं हो। मुझे बॉटल सर्विस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस क्लब का मालिक हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, और ऐसे और भी हैं। ओह, तो फ्री ड्रिंक वाली बात अब समझ में आ रही है। लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था तुम मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही पसंद करो, ना कि मेरे पैसों को। तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? क्यों नहीं? ठीक है, आओ चलें। ओके। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके। ओके। देखो, अगली बार मेरी सलाह मानना। आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा मत लगाना। फिर मिलती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। अगर तुम बॉटल सर्विस अफोर्ड कर सकते हो तो ये घटिया कार क्यों चला रहे हो? हे! क्या सब ठीक है? ओह नहीं, दरअसल आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हुई। क्या आप कैश देना चाहेंगे या फिर डेबिट कार्ड? सच कहूँ, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं ही नहीं, इसलिए मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया था। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम बॉटल सर्विस की पेमेंट कर सकती हो प्लीज? अब मुझे दूसरा बैग खरीदने का पछतावा हो रहा है। तुम्हें खरीद लेना चाहिए था। मेरे डैड ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया होता तो मैं जरूर खरीदती। हाँ, और वो सुनहरे वाला तो बहुत बढ़िया था। तो मैं अपने न्यूयॉर्क ट्रिप से पहले वापस आकर इसे खरीद लूंगी। तुम्हें पार्किंग टिकट मिल गया। अरे यार, कितने का है? ओह, $54। ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है? मुझे मिलता तो मेरे मॉम डैड मुझे मार देते।
हाँ मेरे भी। पता है ये रिजर्व पार्किंग है और सड़क की दूसरी तरफ $5 वाली पार्किंग भी है। जानती हूँ, लेकिन इतनी दूर कौन चलकर जाएगा? पूरा दिन हील पहनकर घूमने से मेरे पैर दुखते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने डैड के क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगी। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चलो। तुम्हें एक और पार्किंग फाइन मिल गया था आशा? अभी नहीं मॉम, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग जरूरी लगती है? हाँ, विंटर कलेक्शन के भाव गिर गए हैं, ये जल्दी बिक जाता है। ये सब क्या है? अब ये मत बोलना तुमने इन पर और पैसा। मॉम अब मुझे लेक्चर मत दीजिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखा, यही प्रॉब्लम है, हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। और डैड, मॉम फिर से अजीब बातें कर रही हैं, आकर इन्हें ले जाइए। अजीब? मेरे पैसे बचाने की बात तुम्हें अजीब लगती है? डैड, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आप मॉम को यहाँ से ले जाएंगे प्लीज? मुझे ये तंग कर रही हैं। ये सोचती है कि मैं इसे शॉपिंग और पार्किंग फाइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह देकर बहुत तंग कर रही हूँ। ओह, सिर्फ $54 की तो टिकट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। एक और फाइन? इस महीने में ये तुम्हारा तीसरा है ना? थैंक यू। इसे पैसों की जरा सी भी कद्र नहीं है। मैं करूँ भी क्यों? हम अमीर हैं, आपका रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा चलता है, ये गरीबों जैसी हरकतें मैं क्यों करूँ? देख लिया आपने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। प्लीज इसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए और खुद इसे पैसे देने दीजिए, तब जाकर इसे अकल आएगी। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती और आप मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। डैड प्लीज कुछ तो बोलिए। मैं ये आखिरी बार भर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद ऐसा हुआ तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। थैंक यू डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हैं। और शॉपिंग का क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? अपने बेकार के खर्चे जरा कम करो। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। आई लव यू। लव यू टू। मैंने स्टोर में फोन किया था, उन्होंने बोला एक ही गोल्डन पर्स बचा है, वो कहीं बिक ना जाए। मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। इतना तेज ड्राइव करने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा होगा थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ। ताकि कोई और उसे खरीद न ले। बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रिप के लिए वो चाहिए। ओह हाँ, तुमने अपनी टिकट बुक कर ली है ना? अभी मेरी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, आते ही कर लूंगी। हाँ, कल मेरी भी सैलरी आ जाएगी तो मैं भी टिकट बुक करवा लूंगी। तुमने करवा ली? मैं बाद में मॉम डैड के रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, तभी उनको बोल दूंगी। मुझे पता है डैड मना नहीं करेंगे, बस मुझे मॉम की फिक्र है। पुलिस, ये लोग कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें बोला था गाड़ी तेज मत चलाओ। अब किसे कॉल कर रही हो? स्टोर वालों को। वो पुलिस वाला हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है, स्टोर में फोन क्यों कर रही हो? उन्हें बोलूंगी वो बैग मेरे लिए रख लें। अगर वो किसी और ने ले लिया तो मुझे बुरा लगेगा। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। हेलो जेन, क्या मैं इसे यहाँ रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लाओ। थैंक्स। हे डैड। हेलो स्वीटहार्ट, अभी आया। इसमें थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा। तुम ट्राई करना चाहोगी? नहीं, रहने दीजिए, थैंक्स। बहुत बढ़िया बना है। तो सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। एक मिनट आएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, अब बताओ। तो आपको पता ही है मैं हमेशा से न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। हाँ। तो मेरे दोस्त एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि आप मेरी भी टिकट बुक कर देंगे प्लीज। इस बारे में अपनी मॉम से बात की? नहीं डैड, आप जानते हैं वो क्या कहेंगी। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे प्लीज डैड? एक और चालान कटवा लिया? मॉम प्लीज शांत हो जाइए, लोग देख रहे हैं। हमने कल ही इस बारे में बात की थी और देखो आज इसे स्पीडिंग करने के लिए $100 का फाइन लगा है। आप मेरा पर्स क्यों देख रही हैं? ताशा, इतना ही नहीं है,
ये एक और बैग खरीद लाए, जबकि ये कह रही थी कि फालतू खर्चा बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये तो बहुत सस्ती है। तुम्हें $900 की चीज सस्ती लग रही है? ये सब आपका कसूर है। जब तक ये खुद नहीं कमाएगी, पैसों की कीमत नहीं जानेगी। तुम्हारी मॉम सही है एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे न्यूयॉर्क ट्रिप का खर्चा नहीं उठाऊंगा। न्यूयॉर्क? लेकिन डैड, मेरे दोस्त जा रहे हैं, प्लीज। इतने साल मेहनत करने के बावजूद हमने न्यूयॉर्क नहीं देखा। आप सोच क्या रहे हैं? इसका क्रेडिट कार्ड वापस ले लीजिए। बस बहुत हो चुका, मेरे क्रेडिट कार्ड्स लौटा दो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो डैड। इसके बिना मैं खर्चा कैसे करूंगी? जैसे हम सब करते हैं, खुद काम करके। आप चाहती हैं मैं जॉब करूं? तुम्हें तो जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बहुत से लोगों के माँ बाप के बिजनेस नहीं होते। सुनो, जरा बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूँ? 1 घंटे के $20। बिल्कुल, मैं तुम्हें 18 दूंगा। और ये लो, तुम अभी से काम करना शुरू कर सकती हो। मैं किसी भी सूरत में ये नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो फिर तुम कभी शॉपिंग नहीं कर पाओगी, ना ही न्यूयॉर्क जा पाओगी। ये गलत है। और ये मत सोचना हम क्रेडिट कार्ड के बारे में भूल गए हैं। क्या सच में? अपने डैड के क्रेडिट कार्ड के बिना ताशा को अपनी हर चीज खरीदने के लिए काम करना पड़ा। उसने किचन में खाना पकाने से शुरुआत की, फिर उसे गंदे टेबल साफ करने पड़े और यहां तक कि कचरा भी फेंकना पड़ा। आखिर अब उसे समझ आने लगा था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और फिर 2 हफ्ते बाद ताशा को एक सरप्राइज मिला। हे डैड। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसा रहा दिन? बहुत बढ़िया। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें फक्र हो रहा है। थैंक्स, मैं नहा कर आती हूँ। रुको रुको, तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो तुम्हारी सैलरी। सच में? मैंने कितनी कमाई की? $897। हाँ, और इससे तुम एक और बैग खरीद सकती हो। यकीन नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ बैग खरीदने के ही पैसे बने। खुद कमाने से इसकी कीमत और बढ़ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देंगे? क्यों? मैं ये सब वापस करना चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, खास तौर पर ये जानने के बाद कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। सचमुच? हाँ, और मैं सोच रही थी ये सब वापस करके शायद मैं इस पैसे से और मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट सोचने दो। न्यूयॉर्क जाना चाहती हो? नहीं, उसका खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। मैं ये कहना चाहती थी कि आपके लिए टिकट खरीद लूं ताकि आप भी साथ चल सकें। तुम चाहती हो हम तुम्हारे साथ चलें? हाँ, अगर आप आना चाहे तो। ये क्या कह रही हो? हम जरूर चलेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने मिलेगा। हाँ, और मैंने सुना है कि 5th एवेन्यू में शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। ताशा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दरअसल मैं इस ट्रिप पर कोई शॉपिंग नहीं करने वाली। क्या आप पीने के लिए कुछ लेना चाहेंगी? हाँ, क्या यहाँ वर्जिन स्ट्रॉबेरी डेकेरी मिलेगी? बिल्कुल, इसके $12 होंगे। क्या सच में? नहीं, रहने दीजिए। ये लो, फिक्र मत करो, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। नहीं, रहने दीजिए डैड, मुझे बस पानी पीना है। थैंक यू। हमें भी। थैंक यू। और आप दोनों के लिए? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी डाइक्री। इसे स्वाइप कर लो।